गुड मॉर्निंग। कल मैं उस शिक्षा मंत्री जी से मिला था। जो यात्रा में कठिनाई हुई या फिर जो वेटिंग करना पड़ा उनका, वो अलग केस है। मैं उनका वोटर हूँ, उनके क्षेत्र का हूँ और मैंने और मेरे साथियों ने उन्हीं को वोट किया था। वो शिक्षा मंत्री आज हैं, बहुत कम मार्जिन से जीते थे, वो अलग केस है, 3000 वोट से जीते थे। और मैं उनसे मिला और मास्क पहना हुआ था मैंने, तो उनको बताया कि मैं आपका वोटर हूं और ये बीपीएससी के मेरे मार्कशीट है जिसमें मैं मेरिट लिस्ट में 6 नंबर से रह गया हूं। और सरकार का ऐसा पहले प्रोविज़न था, जिस प्रोविज़न में उन्होंने बोला था कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं उन लोगों को सरकार नियोजित कर लेगी। इसके अलावा मैंने ऐसा भी देखा है कि यूपीएससी ने रिज़र्व लिस्ट निकाली है और ओम बिरला की बेटी का इस तरह से सिलेक्शन हुआ। तो बीपीएससी को भी चाहिए कि रिज़र्व लिस्ट निकाले और नियोजित करे। उन्होंने बोला कि नहीं आप प्रोटेस्ट कीजिए, बीपीएससी गेट पे जाके प्रोटेस्ट कीजिए। फिर मैंने मास्क हटा के उनको बताया कि देखिए मैं आपका वोटर हूँ, मुझे प्रोटेस्ट नहीं करना पड़े, समय नहीं वेस्ट करना करे, इसलिए हमने आपको चुना है ना। तो का हॉल था, मेरी पूरी बात वो कहाँ तक सुन पा रहे थे। फिर मैं उन्होंने बोला कि देखिए जो लोग इंटरव्यू तक गए हैं उनको नियोजित करने की बहुत पहले से बात हुई है। तो बोले पेपर दिखाइए, कागज़ कहाँ है वो दिखाइए। मेरे पास कोई पेपर नहीं है और बहुत पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि जो लोग वहाँ तक इंटरव्यू तक पहुँचेंगे सरकार उनको नियोजित करेगी। देखिए शिक्षा विभाग में कॉलेज भी आता है, जो डिग्री कॉलेजेस हैं और जो स्कूल्स हैं वो सारे आ रहे हैं, हाई स्कूल्स वगैरह सब आ रहे हैं, सब में सीटें वैकेंट है। हम ये नहीं कहते कि हमें परमानेंट वहाँ पे आप बहाली कर दीजिए या हमारे बिना डिग्री देखे हुए हमें वहाँ पे नियोजित कर दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमें नियोजित कर दीजिए। हमने काफ़ी साल अपनी तैयारी में गुजार चुके हैं, हम लोग काफ़ी ईयर्स, काफ़ी नॉलेज भी है, लेकिन इस नॉलेज का क्या एप्लीकेशन है जब तक कि हम लोग इसको किसी के साथ बांटे नहीं या इसको हम लोग एप्लीकेशन में न लाएँ। तो या तो अगर हमें सेवा में ले आते हैं किसी भी तरह के सेवा में तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, या फिर अगर हमें स्कूल कॉलेज में कहीं दे सकते हैं तो हम वहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। कुल मिला के यही बात रही कि आप पेपर लेकर के आइए, कागज़ लेकर के आइए। तो मैं कागज़ जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर जो है वो कहीं से हो जाए, नेट से वगैरह से, जहाँ से हो सकता है मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को अगर कोई पेपर मिलता है, किसी किस्म का पेपर, जो दैनिक जागरण में बहुत पहले आया था कि जो लोग इंटरव्यू दे रखे हैं सरकार उनको नियोजित करेगी, और कोऑपरेटिव बैंक वगैरह में भी हुआ था उनका नियोजन, क्षेत्रीय ग्रामीण पदाधिकारी वगैरह के रूप में हुआ था या इस तरह करके कुछ हुआ था, वसूली पदाधिकारी वगैरह के रूप में 5 सालों के लिए नियोजन हुआ था। बाद में उसको कंटिन्यू कर दिया गया, कुछ लोग परमानेंट हुए, कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी, वो अलग केस है, उसमें हम नहीं जाएंगे उसके डीप में। उसी तरह और भी जगहों पे निकला है। यूपीएससी तो दे रही है अपने यहाँ नियोजन, और जो लोग इंटरव्यू तक पहुँचते हैं उनको, और बीपीएससी को भी देना चाहिए, या रिजर्व लिस्ट तो ज़रूर देना चाहिए। 200 लोग की रिजर्व लिस्ट अगर दे दे तो हम लोग का वहाँ पे कल्याण ही हो जाए। 200 तो मैक्सिमम, 100 लोग की भी दे दे तो भी हम लोग उसमें आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी लोग हैं जिनको इस तरह का कोई भी कागज़ मिले तो प्लीज़ मदद करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9352330987। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मोबाइल नंबर मैं दे दूँगा। उस शिक्षा मंत्री को पेपर चाहिए जिस पेपर में सरकार की ऐसी घोषणा हो कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुँचे हैं उनको सरकार नियोजित करेगी। तो बस इसमें हमारी मदद करिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।